एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल यू आर फाइन। सो आज के लेसन में हम आगे के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो चैप्टर सेकंड से रिलेटेड होंगे, दैट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम से। आई होप जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस किए थे वो आपको अच्छे से समझ आ गए हों और अच्छे से आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first question is, which of the following utility approach is based on the theory of Alfred Marshall? कि इनमें से कौन सी ऐसी यूटिलिटी अप्रोच है जो थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड मार्शल पे बेस्ड है, या फिर जिसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस या मार्शल यूटिलिटी अप्रोच। तो आपके पास ऑप्शन है दैट द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, second is cardinal utility approach, third is the independent variable approach and last is none of these. So इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। देखो, जब हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ा था या फिर मैंने जब इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे तब भी आपको बताया था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का सेकंड नेम क्या होता है, मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस या फिर मार्शल यूटिलिटी अप्रोच, जो अल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी पे बेस्ड होती है। तो इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स। फर्स्ट ऑप्शन इज अपवर्ड स्लोप करता है, सेकंड इज डाउनवर्ड, थर्ड इज कांस्टेंट एंड लास्ट इज नॉन ऑफ दीज। सो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है आप सबको पता है, दैट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स यू अ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो आपको बताना है जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड होता है। देखो, एज सीन इन द डायग्राम, आप डायग्राम पे देख रहे हो क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो आपका आंसर क्या हुआ, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका है डैश शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स यू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू अ कंज्यूमर। ये हमने अभी डिस्कस किया है कि क्या है इसका आंसर, इंडिफरेंस कर्व। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस किया। इंडिफरेंस कर्व क्या करता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताता है दो गुड्स का जिसमें आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। चाहे आप गुड 1 को परचेज कर रहे हो या गुड सेकंड को कंज्यूम कर रहे हो, दोनों ही गुड से आपको क्या मिलती है, सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है कंज्यूमर को। ठीक है, आइसोकॉन्स अलग होते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने पढ़ा है क्या होता है, जो गिवन टेक्नोलॉजी से और रिसोर्सेज से मिलकर हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब हमने इंडिफरेंस कर्व की आई थिंक 6 to 7 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी। आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इंडिफरेंस कर्व की नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कनकेव शेप का होता है। एंड थर्ड ऑप्शन इज टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द लास्ट इज हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो आपका आंसर क्या है, देखो हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जैसे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इंडिफरेंस कर्व never intersect each other, indifference का higher IC shows a higher level of satisfaction। और हमने पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। हमारा इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, कन्वेक्स शेप का होता है, कनकेव शेप का नहीं होता। ये भी करेक्ट है कि हायर आईसी क्या होता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करता है, कोई भी इंटरसेक्ट नहीं करता। कभी भी जो आईसी होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते, ये भी करेक्ट है। और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये आपका गलत ऑप्शन है। इसकी जगह क्या आएगा, कन्वेक्स होता है, सॉरी कन्वेक्स होता है, कनकेव नहीं होता। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, MUX ऑफ x इज 40, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज 40 एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज 30। और आपको प्राइस गिवन है x का, सॉरी प्राइस ऑफ y इज ₹9 एंड देन द प्राइस ऑफ x विल बी एट द इक्विलिब्रियम। क्या होगा, मतलब कि आपको MUX गिवन है दैट इज 30, सॉरी दैट इज 40। आपको गिवन है MUY दैट इज़ 30, आपको MUX गिवन है दैट इज़ 40 और आपको प्राइस गिवन है Y के दैट इज़ 9। आपको X के निकालने हैं।
देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ये टू कमोडिटी केस के बारे में बता रहा है। जब हमने टू कमोडिटीज़ का केस पढ़ा था तो उस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब होता है, जब एम यू वाई डिवाइड बाई प्राइस ऑफ वाई इक्वल होगा आपका एम यू एक्स डिवाइड बाई प्राइस ऑफ एक्स के। अब इसमें आप जो आपको क्वान्टिटीज़ गिवन है उसको पुट कर दो। एम यू वाई आपको गिवन है 30, एम यू और प्राइस ऑफ वाई आपको गिवन है 9, आपके पास एम यू एक्स है 40 सॉरी, और आपको पी एक्स निकालना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 30 पी एक्स इक्वल हो जाएगा आपका 40 इंटू 9 दैट इज़ 360। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 40 इंटू 9 360 आ जाएगा इस साइड, और यहाँ आपके पास बचेगा 30 पी एक्स को वहाँ ले जाओगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आएगी 12। तो आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट है, डैट इज़ 12। ठीक है, कैसे किया है हमने, आपको समझ आ गया। एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स इक्वल होता है एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई इक्विलिब्रियम के केस में। उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, आपके जो आपको नंबर्स गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, उसको पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 4 दैट इज़ 12। प्राइस ऑफ एक्स विल बी 12। ठीक है, last question of the video is the total utility derived by Shyam by eating 6 apple। कि जो टोटल यूटिलिटी थी ना, शाम ने जो खाया 6 एप्पल खाने पे उसको मिली है टोटल यूटिलिटी 300 की। और वो कह रहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 7th एप्पल आपको 30 गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल यूटिलिटी। ठीक है, 7 एप्पल की क्या बोल रहा है कि टोटल यूटिलिटी डिराइव बाय श्याम बाय ईटिंग 6 एप्पल, मतलब 6 एप्पल खाने पे उसको 300 की टोटल यूटिलिटी मिलती है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है 7th एप्पल की वो 30 है, और आपको टोटल यूटिलिटी निकालनी है। देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी का समीशन होता है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ऊपर तो कुछ नहीं है तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे नील होगी। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका 330 होना चाहिए। यू हैव टू ऐड अप दिस। जब तक आप इनको ऐड करोगे दैट इज समीशन होता है, तो जब आप इसको ऐड कर दोगे आपके पास है 300 प्लस 30 करोगे तो आपके पास आएगा 330, तभी आपकी मार्जिन यूटिलिटी क्या आएगी, यहाँ पे 30 रुपीज़ आएगी। तो आपका टोटल जो यूटिलिटी आपको ड्राइव हुई है वो क्या है, वो है आपकी 330, दैट इज़ ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, कैसे निकाला है, 300 आपको टोटल यूटिलिटी गिवन है, मार्जिनल यूटिलिटी आपको गिवन है 30, और मार्जिनल यूटिलिटी हमारा क्या होता है, समीशन ऑफ टी यू। ठीक है, टी यू का समीशन होता है, तो टी यू में फर्स्ट ऑप्शन में तो मार्जिनल यूटिलिटी कुछ होगी नहीं। सेकंड में क्या होगी, जब आप इसमें से इसको ऐड करोगे तो और अब जब ऐड करने के बाद टोटल यूटिलिटी आएगी, फिर आपको उसको माइनस करोगे अपर वाले से, आपकी क्या आएगी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, दैट इज़ 330। ठीक है, सो दिस इज़ द 6 क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि जितने भी आगे न्यू नोटिफिकेशंस हैं या जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।